हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जीन पियाजे का, जो कि इन्होंने दिया था। तो इसी के बारे में आज बात करने वाला हूं और आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो दोस्तों, यहाँ पे ये देखिए जीन पियाजे हैं और इनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जीन पियाजे जो है स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। इनका जन्म जो है 1896 ईस्वी में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, तो इन्होंने जो अपने बच्चों पर और आस पड़ोस के कुछ बच्चों पर थोड़ा अध्ययन किया। इन्होंने संज्ञान ज्ञानात्मक मानसिक विकास का अध्ययन किया और इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत या फिर अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगर आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि विकासात्मक सिद्धांत या फिर अवस्था का सिद्धांत क्या है, तो आपको यही लिखना है जीन पियाजे का जो सिद्धांत है, जो संज्ञानात्मक विकास का जीन पियाजे का सिद्धांत है, यही आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है, वैसे वैसे वह वस्तु के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। और इनका जीन पियाजे का ये भी कहना था कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता एवं नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो ये भी जीन पियाजे का कहना था। तो अब इनका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देख लेते हैं, इनका क्या कहना था। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देखने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, उसको आपको समझने में आसानी होगी। और ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनका समझना आपको बहुत जल्दी है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। तो पहला है यहाँ पे अनुकूलन, इसको इंग्लिश में एडॉप्शन कहते हैं। तो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना ही अनुकूलन है। जो वातावरण होता है, अपने आप को वातावरण के अनुसार ढालना ही अनुकूलन होता है। तो यहाँ पे इसकी दो प्रक्रियाएँ होती हैं, तो हम एक एक करके देख लेते हैं। पहला है आत्मसातकरण, इसको अंग्रेजी में एसिमिलेशन कहते हैं। देखिए, आपको इंग्लिश के टर्म जरूर ध्यान रखने हैं, क्योंकि अगर आप इंग्लिश के टर्म ध्यान नहीं रखेंगे तो हिंदी में इसके कई सारे जो है यहाँ पे शब्द प्रयोग किए जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आपको इंग्लिश के शब्द ध्यान रखने हैं और हिंदी के भी ध्यान रखने हैं, लेकिन इंग्लिश के जरूर से जरूर ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पे देखिए, आत्मसातकरण क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है। तो पूर्व विज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, ये जो है आत्मसातकरण होता है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे एक बच्चा है मान लीजिए, और उसने एक जो है कुत्ता देखा और वो काला है, तो उसके माइंड में ये बन गया है कि अब जो कुत्ते होते हैं वो चार पैरों के होते हैं और वो भौंकते हैं, वो किस तरीके से व्यवहार करते हैं, मान लीजिए उसका एक धारणा उसके मन में बन गई है। तो उसकी एक्टिविटीज़ वो समझ गया है। तो अब कुछ दिनों बाद फिर उसने एक कुत्ता देखा, लेकिन वो सफ़ेद है, लेकिन बच्चा फिर भी समझ जाएगा कि वो जो मैंने देखा था वो भी कुत्ता था और ये भी कुत्ता है, क्योंकि इसका जो व्यवहार है वो सेम है, एक्टिविटीज़ तो सेम कर रहा है, तो बच्चा समझ जाएगा। यही है कि पूर्व जो ज्ञान है और उसको एक नए ज्ञान के साथ जोड़कर जो देखता है, तो इसी को आत्मसातकरण कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। आप समझ गए होंगे। अब देखिए, दूसरा है समायोजन, एकोमोडेशन। तो पूर्व विज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना। जो आपको पूर्व ज्ञान है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन की। तो देखिए, मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए, अभी मैंने आपको बताया कि एक बच्चे ने जो है पहले काला कुत्ता देखा, उसके बाद फिर सफ़ेद कुत्ता देखा, लेकिन वो समझ गया कि ये भी कुत्ता है वो भी कुत्ता है, क्योंकि उसका व्यवहार जो है सेम था, एक्टिविटी सेम कर रहा था, तो बच्चा समझ गया। तो समायोजन में जैसे मान लीजिए वही बच्चा फिर बाद में जाके बिल्ली देखता है, तो दिखने में तो उसको सेम ही लगेगा कि इसके भी चार पैर हैं, तो उसको देखने में तो बिल्ली भी सेम ही लगेगी। तो ये समझ सकता है कि ये कुत्ता है, लेकिन नहीं, वो उसका पूर्व ज्ञान है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करेगा, क्योंकि यहाँ पे उसके जो व्यवहार है वो कुत्ते की जगह नहीं है। तो बच्चा यहाँ पे भी समझ जाएगा कि ये कुत्ता नहीं है, कुछ और है, ये जो है एक अलग जानवर है, तो वो ये भी समझ जाएगा। तो अपने जो पूर्व ज्ञान है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके और वातावरण के साथ तालमेल बिठा लेता है और वो समझ जाता है कि ये कुत्ता नहीं है, बिल्ली है। तो इस तरीके से जो समायोजन इसे कहते हैं कि पूर्व विज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना। देखिए, अब अगला है, यहाँ पे देख लेते हैं हम साम्यकरण या संतुलन। देखिए, यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, तो बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है, तो इसी को हम जो है साम्यकरण या फिर जो है संतुलन करते हैं। तो अब देखिए, अगला है स्कीमा। ये आपको बहुत समझना जरूरी है। देखिए, शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं जो दिमाग से जुड़ी होती हैं उसको हम स्कीमा बोलते हैं। तो स्कीमा का एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जो है
कोई बच्चा है वो मान लीजिए मोबाइल फ़ोन पकड़ रहा है, तो वो अपने माइंड जो है, उसका जो माइंड है, जो दिमाग है, वो वहाँ पे पहले वो सोचता है कि हाँ इसको मुझे पकड़ना है, इसको ये चलाना है। उसके बाद ही वो वहाँ पे माइंड से ही तो वो अपने हाथ को कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पे यही जो है यही स्कीमा है। तो यहाँ पे देखिए शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाएँ जो दिमाग से जुड़ी होती हैं वही स्कीमा होती हैं। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। तो आप कॉन्सेप्ट बता दिया कि जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं मैंने आपको वहाँ पे समझा दिया है कि जो आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी समझने में आसानी होगी। तो अब हम देख लेते हैं जो मेन कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, जो उसके स्टेजेस हैं वो हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो इसकी अवस्थाएं हैं, तो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में जो जीन पियाजे हैं उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। उनके हिसाब से जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। तो पहला है संवेदी पेशी अवस्थाएं, यानी सेंसेसरी मोटर स्टेज, इसको हम कहते हैं, जो कि बच्चों में 0 से लेकर यानी जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होता है। तो यहाँ पे बच्चा जो है अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। देखिए ज्ञानेंद्रिय जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, ये सब ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। तो इसके माध्यम से बच्चा सीखता है। और तो यहाँ पे इसी को हम लोग संवेदी पेशी अवस्थाएँ कहते हैं। और इसमें वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू करता है। जैसे बच्चा कोई भी वस्तु देखता है तो धीरे धीरे देखते देखते वो समझ जाता है, उसके दिमाग में एक छाप बन दी जाती है कि हाँ ये चीज़ है और इससे ये होता है। तो ये 0 से 2 वर्ष तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसी को जो है जीन पियाजे ने संवेदी पेशी अवस्थाएं यानी सेंसेसरी मोटर स्टेज कहा है। तो अब अगला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो दूसरी जो अगली अवस्था है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक होती है। बच्चों में 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक ये स्टेज होती है। तो यहाँ पे देखिए यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। जो जैसे बच्चा कोई क्रिया करता है तो उसके पहले की ये अवस्था है, जिसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। देखिए वो समझना शुरू करता है तो जो इस अवस्था के दौरान वो चीज़ों को समझता है, देखता है, लेकिन कोई क्रिया नहीं करता है। अगला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसको इंग्लिश में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ये 7 से 11 तक जो है 7 वर्ष से लेकर 11 तक के बच्चों में ये जीन पियाजे का मानना है कि होता है ये स्टेज। तो यहाँ पे बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर कुछ कर सकता है या नहीं, इस पर चिंतन करना शुरू कर देता है। तो देखिए जो बच्चा है वो यहाँ पे जो है ज़रूरी चिंतन शुरू कर देता है और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चिंतन शुरू कर देता है, लेकिन उसके चिंतन में परिपक्वता नहीं होती है। तो यहाँ पे इस स्टेज में जैसे मान लीजिए मैंने बच्चे से पूछा कि पेड़ हमारे लिए ज़रूरी है कि नहीं है। मैंने उसको तो उसने अपने स्कूल में पढ़ा है कि पेड़ से ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी है। तो वो यहाँ पे सोचने समझने की क्षमता उसमें विकसित हो जाती है। तो वो कहता है हाँ पेड़ ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ से हमें ऑक्सीजन मिलता है। तो ये जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है। तो अगला है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ भी 11 से ज़्यादा जो बच्चे होते हैं और कुछ किताबों में 11 से 12 तक भी बोला जाता है। तो यहाँ पे ये होता है, ये अवस्था होती है, यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था होती है। यहाँ पे बच्चा इसमें अमूर्त चिंतन करने लग जाता है और चिंतन में परिपक्वता भी आ जाती है। यानी इस जो है इस स्टेज में जो बच्चे में परिपक्वता आ जाती है और वो यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था होती है। यहाँ पे बच्चा जो है चिंतन करने लगता है और क्रियाओं को भी करने लगता है। तो ये चौथा हो गया। तो ये मैंने आपको बता दिया जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ये जीन पियाजे ने दिया था। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।